हेलो माय डियर गाइस, मैं महंत राज मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल महंत राज मिश्रा ऑफिशियल के माध्यम से रसायन विज्ञान के अंतर्गत एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। मेरे कोचिंग के बच्चे बैठे हुए हैं, उसमें एक मेरा परम शिष्य है युवराज मिश्रा, और वो मेरी बात ध्यान से सुन भी रहा है और उसको मैंने कहा है कि एक वीडियो बना लीजिए। तो मैं आज केमिस्ट्री के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक लिया हूँ और टॉपिक का नाम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। व्हाट इज़ केमिकल चेंज एंड व्हाट इज़ फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है, इसके अंतर्गत मैं बच्चों को समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ जब उसके साथ हम कोई क्रिया करते हैं तो क्रिया के पश्चात उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो उसके स्टेट में उसकी अवस्था बदल जाती है। मूल पदार्थ वही रहता है। एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ हमने देखा है, जिसको आइस कहते हैं। जब पानी ठोस अवस्था में होता है, जल ठोस अवस्था में होता है, तो वो बर्फ का रूप धारण कर लेता है। और बर्फ जब पिघलती है, जब उसको ऊष्मा देते हैं हम, तो वो पिघल करके द्रव रूप में आ जाती है, जल रूप में आ जाती है। केवल अवस्था बदल गई है, लेकिन है वो जल ही, ये भौतिक परिवर्तन है, जिसको कहते हैं फिजिकल चेंज। दूसरा है शक्कर को भी जब हम गर्म करते हैं तो वो भी क्या होता है, द्रव अवस्था में आ जाती है। शक्कर जो है ठोस अवस्था में रहती है, लेकिन जब हमें उसको ऊष्मा देते हैं, गर्म करते हैं, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, तरल पदार्थ के रूप में आ जाती है, लेकिन रहती है शक्कर ही। जब उसको हम ठंडी करेंगे तो फिर हमें शक्कर प्राप्त हो जाएगी। और कहने का मतलब यह है, भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ बदलता नहीं है, केवल उसकी अवस्था भले ही बदल जाती है, उसका रूप भले ही बदल जाता है, लेकिन मूल पदार्थ, ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, वो हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। अर्थात फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन अभिक्रिया जो है वो रिवर्सिबल प्रक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको कहते हैं। मतलब लेफ्ट से राइट चलती है, राइट से लेफ्ट भी चलती है, दोनों दिशाओं में ये अभिक्रियाएं चलती हैं। कौन सी? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में फिर से सुन लीजिए। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें मूल पदार्थ हमें वैसा के वैसा ही क्रिया के पश्चात मिल जाता है। अर्थात जो रिएक्टेंट होते हैं, जो अभिकारक होते हैं, प्रोडक्ट के रूप में वही मिल जाते हैं हमें। उसके मूल पदार्थ परिवर्तित नहीं होता है, केवल परिवर्तन थोड़ा बहुत होता है। तो उसके फॉर्म में, उसके रूप में, अगर ठोस है तो द्रव रूप में मिलेगा, द्रव है तो गैस रूप में मिलेगा, लेकिन उसको जब हम ठंडा करेंगे तो मूल पदार्थ हमें पुनः प्राप्त हो जाएगा। इसे कहते हैं फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। अब हम आते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज उसका उल्टा है भौतिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन में जो है, मूल पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो मूल पदार्थ हमें पुनः प्राप्त नहीं होता है, उसका रूप तो बदलता ही है, साथ में जो हमें पदार्थ प्राप्त होता है, मूल पदार्थ का दूसरा रूप होता है। अर्थात हमें मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे कोयले का जलना। कोयला हम जलाएंगे या लकड़ी जलाइए, कोयला जलाइए, लकड़ी जलाइए, कुछ भी जलाइए, तो जब अभिक्रिया होगी, जलने वाली प्रक्रिया जब शुरू होगी, तो हमें नया पदार्थ मिल जाएगा। कोयला हम जलाएंगे तो फिर कोयला नहीं मिलेगा, हमें राख मिलेगी तब। या लकड़ी जलाएंगे तो हमें लकड़ी नहीं मिलेगी, फिर कोयला मिलेगा हमें।
यह है भौतिक परिवर्तन। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का रूप और उसके गुण भी बदल जाते हैं। जैसे लकड़ी को हम जलाते हैं तो हमें लकड़ी पुनः नहीं मिलती है, इसको केमिकल चेंज कहते हैं। जल की अभिक्रिया सोडियम से करा दी जाएगी तो हमें पुनः जल नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो कहने का मतलब केमिकल चेंज में मूल पदार्थ का रूप तो बदल ही जाता है, साथ ही साथ हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन इरिवर्सिबल प्रक्रिया है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। अर्थात जब बाएं से दाएं चली जाती है अभिक्रिया तो दाएं से बाएं नहीं जाती है। अर्थात मूल पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है, मूल पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं होता है। इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने रासायनिक परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कह दिया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण मैं और देता हूँ। जैसे दूध से दही का बनना, ये बहुत सही उदाहरण है। दूध में जब हम थोड़ी सी दही मिक्स कर देते हैं, थोड़ी सी दही, 1 लीटर दूध है उसमें, जिसको हम जावन कहते हैं, थोड़ा सा जावन मिला देते हैं तो दूध पूरा का पूरा दूध दही बन जाता है, कर्ड। फिर उस दही से हम दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो दूध से दही का जमना भी वो रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, दूध से दही का जमना भी रासायनिक परिवर्तन है। अब हमें दही से हम दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो जब मूल पदार्थ को गर्म किया जाए या कोई भी उसके साथ रासायनिक क्रिया की जाए तो क्रिया के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है, प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वह मूल रिएक्टेंट से, क्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, अभिकारक। और क्रिया के पश्चात जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बदल जाते हैं। अर्थात अभिकारक जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक का रूप और उसके गुण सब बदल जाते हैं। कहने का मतलब, अब दोनों में तुलना करके बता रहा हूं। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन की तुलना देखिए। भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ हमें पुनः प्राप्त हो जाता है क्रिया के पश्चात। भौतिक परिवर्तन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर जल है तो जल, चाहे उसकी अवस्था कोई भी हो, पुनः हमें जल ही मिलेगा। ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे मोम का पिघलना, मोम है सॉलिड स्टेट में है, ठोस अवस्था में है, उसको गर्म करेंगे तो मोम पिघल करके द्रव अवस्था में आ जाएगी, लेकिन रहेगी मोम ही। वो भी भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में किसी पदार्थ को हम गर्म करेंगे, उसके साथ जो भी क्रिया करेंगे, क्रिया के पश्चात वह पदार्थ मूल रूप में हमें पुनः प्राप्त नहीं होगा, उसकी अवस्था बदल जाएगी, उसके गुण बदल जाएंगे। तो ये प्रमुख उदाहरण है। तो इस तरह से मैंने आज तुम्हें बताया है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के विषय में। अगली वीडियो में रिएक्शन के साथ मैं फिर बताऊंगा तुम्हें कि रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं, इसके बारे में बताऊंगा अगली वीडियो में। आप लोग मेरे वीडियो को देखिएगा, अच्छी लगेगी ज़रूर लाइक कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरे चैनल के साथ आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे चैनल का नाम है महंत राज मिश्रा ऑफिशियल। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट वीडियो पर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आशीर्वाद है सभी को।